हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी को टेस्ट करेंगे। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सीखे हैं, तो हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे कि हमें कितने वर्ड्स याद हुए हैं। इस वीडियो में 40+ क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3 सेकेंड्स एंड वीडियो की एंड में हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे और इंग्लिश वोकेबलरी की प्रैक्टिस करेंगे। आज का पहला वर्ड है क्वारल। क्वारल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है गिलहरी, मेंढक, झगड़ा या फिर साफ। आंसर है झगड़ा। झगड़ा को इंग्लिश में कहते हैं क्वारल। क्वारल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेब कतरा। जेब कतरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पॉकेट, पिक पॉकेट, पिकर, पॉकेट पिकर। राइट आंसर है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। बेरोजगार। बेरोजगार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। राइट आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार। प्रोत्साहित करना या हिम्मत बढ़ाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं कॉटेज, करेज, इनकरेज, केयर। राइट आंसर है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। मेहनती। मेहनती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, वर्क हार्ड या ऑल। राइट आंसर है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। दोपहर के खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, लंच। राइट आंसर है लंच। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। बीता हुआ कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, बिफोर डे, यस्टरडे। राइट आंसर है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हॉर्स ब्लैक, हाइड हॉर्स, स्केप्टिकल्स, डार्क हॉर्स। राइट आंसर है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ मिलाना। हाथ मिलाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हैंडशेक, हैंड, हैंड ओवर, हैंड मूव। राइट आंसर है हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब होता है हाथ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी देश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं नेबर, नेबरहुड, नेबरहुड कंट्री या नेबरिंग कंट्रीज। राइट आंसर है नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज का मतलब होता है पड़ोसी देश। गुंडा। गुंडा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं थीफ, गैंग, गैंगस्टर, क्रू। राइट आंसर है गैंगस्टर। गैंगस्टर का मतलब होता है गुंडा। कामचोर। कामचोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं शिकर, शिलकर, स्टिक, स्कैमर। राइट आंसर है शिकर। शिकर का मतलब होता है कामचोर, जो काम करना ना चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसम खाना। कसम खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है वियर, स्वेयर, ईयर, हियर। राइट आंसर है स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। जैसे हम बोलते हैं आई स्वेयर, यानी मैं कसम खाता हूँ। दुनिया भर। दुनिया भर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड, अर्थ, वाइल्ड वर्ल्ड। राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत। कीमत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
ऑप्शंस हैं कॉस्ट, कॉस्टली, कॉस्ट, कोट। राइट आंसर है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत या मूल्य। नापना, किसी भी चीज़ को नापना की अंग्रेजी क्या होती है? ऑप्शंस हैं बैलेंस, मेजर, माइनर, मेजर। राइट आंसर है मेजर। मेजर का मतलब होता है नापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसी। हंसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है लाफ्टर, लायर, लाफ, लेफ्ट। राइट आंसर है लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदलाव। बदलाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर, ट्रांसलेट, ट्रांस्ट। राइट आंसर है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। रजाई। रजाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं क्विट, क्विल्ट, क्वीन, कुकुम्बर। राइट आंसर है क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, क्विल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मेन, वुमेन, मैन, ह्यूमन। सही आंसर है वुमेन। वुमेन का मतलब होता है औरत। फोबिया का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है डर, डराना, सोना या डांटना। सही आंसर है डर। फोबिया का मतलब होता है डर। मिट्टी। मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ऑयल, अल्फा, फेज, स्वेल। राइट आंसर है स्वेल। स्वेल का मतलब होता है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है लेग, फ्लैग, फाउंड, फॉन्ड। राइट आंसर है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। शादी। शादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंगेजमेंट, रिसेप्शन, वेडिंग या फिर मैरिड। राइट आंसर है वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है शादी। टॉकटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं बिगाड़ना, बात बनाना, बातूनी या बात सुनना। राइट आंसर है टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी। खजाना। खजाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रेलर, ट्रेजर, टैप, स्टोन। राइट आंसर है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। इच्छा या तमन्ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं फायर, डिजायर, डेकोरेट, डोमेस्टिक। राइट आंसर है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। फंटास्टिक। फंटास्टिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं बहुत खूब, बहुत बेकार, बेकार, रद्दी। राइट आंसर है बहुत खूब, फैंटास्टिक। बैचलर। बैचलर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं कारा, किनारा, कुआरा या खतरा। राइट आंसर है कुआरा, बैचलर। जिम्मेदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल। राइट आंसर है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। प्रोबेबली। प्रोबेबली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं चर्चा करना, खर्चा, समझना, शायद। राइट आंसर है
शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद। डांटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस है बोल्ड, फोल्ड, ऑड, स्कोल्ड। राइट आंसर है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। थका हुआ, थका हुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ट्राई, फ्राई, टायर्ड, ड्राई। राइट आंसर है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है थीफ, नाइफ, स्टील, बायर। राइट आंसर है थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। भूखा, भूखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं थ्रस्टी, हंग्री, प्रोबेबली, फूडी। राइट आंसर है हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार, बुखार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हेयर, फीवर, फायर, फंबल। राइट आंसर है फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा, अंधा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेराइटी, ब्लाइंड, स्पार्क, फॉरबिड। राइट आंसर है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड। पट्टी, पट्टी जो हम चोट लगने पर लगाते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ओपिनियन, बीवेयर, बैंडेज या बैंड। राइट आंसर है बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यासा, प्यासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस है थ्रस्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्ट, ड्रिंक। राइट आंसर है थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमंत्रित करना या दावत देना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनवाइट, इंक्वायरी, इरेज, इररिलायबल। राइट आंसर है इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। सब्जी वाला या सब्जी बेचने वाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ग्रीन, गार्डन, फार्म, ग्रीन ग्रोसर। राइट आंसर है ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर का मतलब होता है सब्जी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुलक्कड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं फॉरगेटलेस, फॉरगेटफुल, फॉरगेट, फॉरगिव। राइट आंसर है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। टर्ट का मीनिंग होता है तीखा। टर्ट, तीखा। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना। ब्रेथ, सांस लेना। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित। बिलोंग, संबंधित। क्लू, क्लू का मतलब होता है सुराग, इशारा। क्लू। वेरियस, वेरियस का मतलब होता है कई तरह के, भिन्न भिन्न। वेरियस। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में। इन फ्यूचर, भविष्य में। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। थिंग्स, चीज़ें। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ। क्लियरली, साफ साफ। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तजुर्बा। एक्सपीरियंस। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मीनिंग होता है माहिर। एक्सपर्ट, माहिर। ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश। ग्लैड, खुश। सैडली, सैडली का मतलब होता है उदासी से। सैड का मतलब होता है उदास और सैडली उदासी से। फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट का मतलब होता है फूलदान या गमला। फ्लावर पॉट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। एग्जैक्टली। मिनी, मिनी का मतलब होता है छोटा। मिनी, छोटा। जैसे छोटी कार, मिनी कार। डेंटिस्ट,
डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत का डॉक्टर, डेंटिस्ट। डेवस्टेट, डेवस्टेट का मतलब होता है उजाड़ना, नाश करना, डेवस्टेट। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, बंच, गुच्छा। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, इम्पोस्टर, ढोंगी। स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धुआं, स्मोक, धुआं। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता, ज़रूरत, रिक्वायरमेंट। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना, स्वीकार करना, प्रोफेस। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, ग्रास, घास। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है समझना, मानना, कंसीडर। यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, यल, चिल्लाना। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम या मोमबत्ती, वैक्स, मोमबत्ती। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है जांच करना, टेस्ट करना, जांच करना या जांचना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है सौंपा गया काम, असाइनमेंट, सौंपा गया काम। टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षा देना, तालीम देना, टीचिंग। रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही, रॉयल, शाही। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है लगन, डेडिकेशन, लगन, जुनून। डलनेस, डलनेस का मतलब होता है सुस्ती, डलनेस, सुस्ती। टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब होता है सताना, टॉर्चर, सताना। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना या इंतज़ाम करना, ऑर्गेनाइज। स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, स्टमक, पेट। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे या पीठ, बैक, पीठ। विजिट, विजिट का मतलब होता है मिलने जाना, विजिट, मिलने जाना। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, पनाह लेना, शेल्टर। डॉर्फ, डॉर्फ का मतलब होता है बौना आदमी या बौना, डॉर्फ। बिटर गोर्ड, बिटर गोर्ड का मतलब होता है करेला, बिटर गोर्ड। नेक्स्ट है स्टीम, स्टीम का मतलब होता है भाप, स्टीम, भाप। फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख या पर, फेदर, पंख। फिंगर, फिंगर का मतलब होता है उंगली, फिंगर, उंगली। थंब, थंब का मतलब होता है अंगूठा, थंब, अंगूठा। टो, टो का मतलब होता है पैर की उंगलियां, टो, पैर की उंगली। बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा, बीटर, कड़वा। सोप, सोप का मतलब होता है सिसकना, सोप, सिसकना। समडे, समडे का मतलब होता है किसी दिन, समडे, किसी दिन। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों तरफ, अराउंड। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार या तीखा, स्पाइसी। बो डाउन, बो डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, बो डाउन, नीचे झुकना। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, हुक्म मानना, ओबे। सेट, सेट का मतलब होता है डूबना या अस्त होना, सेट, जैसे सनसेट होना। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना या फुसफुसाना, विस्पर्ड। पीप, पीप का मतलब होता है छुप छुप कर देखना, पीप। थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना या धमकाना, थ्रेटन। डाई, डाई का मतलब होता है रंगना, डाई, रंगना। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, धीरज, पेशेंस। डिजीज, डिजीज का मीनिंग होता है बीमारी, डिजीज। लीडर, लीडर का मतलब होता है नेता, लीडर। रूड, रूड का मतलब होता है खड़ूस, रूड, जैसे कोई इंसान है बहुत रूड है। मोइस्ट, मोइस्ट का मतलब होता है गीला, मोइस्ट। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। विश, विश का मीनिंग होता है तमन्ना,
ख्वाहिश, विश। दीज डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों, दीज डेज। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना, स्पॉइल। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, ऑकवर्ड, अजीब या अटपटा। वाटर बॉल्स का मतलब होता है गोलगप्पे, वाटर बॉल्स। फनल केक मीनिंग होता है जलेबी, फनल केक। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, कंपल्शन, मजबूरी। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, ड्राई करना यानी सुखाना, ड्राइंग। वॉलेट का मतलब होता है बटुआ, वॉलेट। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे। विच का मतलब होता है चुड़ैल, विच, चुड़ैल। यंग का मतलब होता है युवा, जवान, यंग मैन यानी जवान आदमी। सिली का मतलब होता है नासमझ, बेवकूफ़, सिली। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना या क्षमा करना, एक्सक्यूज़। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन, इरादा। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, इलेक्शन, चुनाव। प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। फ्रंट का मतलब होता है सामने या सामने वाला, जैसे फ्रंट कैमरा, सामने वाला कैमरा। बैक का मतलब होता है पीछे, बैक, पीछे। बैकबाइटर का मतलब होता है चुगलखोर, बैकबाइटर। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड, भीड़। वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, वॉलनट, अखरोट। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी, वीकनेस। नावडेज का मतलब होता है आजकल, नावडेज। क्यूट का मतलब होता है प्यारा, क्यूट, प्यारा। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। ड्रेन का मतलब होता है नाली, ड्रेन। सैल्यूट का मतलब होता है सलाम, सैल्यूट। सॉस का मतलब होता है चटनी, सॉस, चटनी। गोल, राउंड का मतलब होता है गोल। टाई का मतलब होता है बांधना, टाई। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है अद्भुत, गजब, माइंड ब्लोइंग। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, बैंडेज। इन्फेक्शन का मतलब होता है छूत या छूत की बीमारी, इन्फेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।